शरीर है ना, ये बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स आपके इस शरीर में हैं। कबीरदास जी इस बात को बहुत स्ट्रेस करते हैं कि इस घट में, इस शरीर में सब कुछ है। सभी मास्टर्स लोग और हेरल्ड पर्सिवल सर भी हमको यही बताते हैं कि आपकी थॉट बहुत 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 शक्तिशाली है। आपने सीख नहीं ली तो थॉट आती जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा मेरे क्यों इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतने फेलियर हो रहे हैं। चोरी करिए, उसका मन किया, उसके मन में लालच आ गया। वैसे उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। नेचर के प्रति गलत हो जाता है। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक गई वहीं पर। नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर हमारे साथ हेरल्ड पर्सिवल जी की फेमस बुक के साथ थिंकिंग एंड डेस्टिनी। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आज थॉट होता क्या है। थॉट पे बहुत जोर है फ्रेंड्स इस बुक में। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा हमारी लाइफ का। तो थॉट होता क्या है, आज के एपिसोड में ये जानेंगे। कैसे बैलेंस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मैनिफेस्ट करता है, और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, आज के इस एपिसोड में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब बातचीत शुरू करने से पहले ये आपको एक बार दोबारा याद दिलाना चाहूँगी कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, आप एक डूअर हैं, और आपका और भी बड़े पार्ट्स हैं, और वो है आपका थिंकर और आपका नोअर। ये जो आपका शरीर है ना, ये बहुत अमेजिंग है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, वो सारे वर्ड्स आपके इस शरीर में हैं। सारे एलिमेंट्स आपके इस शरीर में हैं। वो बोलते हैं ना कि आपके इस, कबीरदास जी इस बात को बहुत स्ट्रेस करते हैं कि इस घट में, इस शरीर में सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, सभी प्लेन्स, सभी एलिमेंट्स, सभी एटमॉस्फेयर्स सब इस शरीर में हैं। सोचिए कितना गजब का शरीर है, हमने कभी पहचाना नहीं। तो सारे के सारे इसमें आते हैं। सारे एलिमेंट्स जो आपको चांद, सितारे, सूरज सब दिख रहे हैं ना, उन सब के भी अंश आपके अंदर हैं, इस शरीर के अंदर हैं। तो जो आपको होता है वो सबको होता है, सब तक उसकी कंपन जाती है, सब तक उसकी वाइब्रेशन जाती है। तो इसीलिए स्ट्रेस करते हैं कि अपनी थॉट्स को बहुत पॉजिटिव रखिए। तो फ्रेंड्स, ये जो थॉट है क्या, है ना, विचार तो हम बोल देते हैं, है क्या, कितना पावरफुल है, क्या हम जानते हैं ये? फ्रेंड्स, सभी मास्टर्स लोग और हेरल्ड पर्सिवल सर भी हमको यही बताते हैं कि आपकी थॉट बहुत 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 शक्तिशाली है। जो एटम का आविष्कार हुआ, जो एटम बॉम्ब बने, वो भी तो सिर्फ एक विचार से ही शुरू हुआ था। तो विचार, वो जो आपका थॉट है, वो केंद्र बिंदु है, और उससे कितने कितने चीज़ें बनती हैं, कितने कितने यूनिवर्स मैनिफेस्ट होते हैं, ये हम नहीं जानते हैं। तो इस थॉट का फ्रेंड्स, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रही हूँ। इस थॉट का अपना एक स्ट्रक्चर है। हमारा शरीर है ना, जैसे कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, उसके वेरियस पार्ट्स हैं, उसी तरह से आपकी थॉट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हाँ, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर है थॉट का। और ये जो थॉट है, ये क्यों आता है फ्रेंड्स, है ना, वो क्या प्रोसेस है, आपका थॉट कैसे बनने शुरू हो जाते हैं। आइए अब इस बात को समझते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है फ्रेंड्स। जो हमारा ट्रायून सेल्फ है ना, जो अभी हमने बात करी कि आप एक नहीं है, आप तीन है बेसिकली। द डूअर, द थिंकर, द नोअर। करने वाला, विचारक, थिंकर, और उसके बाद सब कुछ जानने वाला, नोअर। आप ये बेसिकली तीन हैं। और ये जो तीन हैं, ये आपके शरीर में नहीं रहते तीनों। आपके शरीर में तो सिर्फ एक छोटा सा अंश है, डूअर है ना। ये हम सब बात समझ चुके हैं। आपका मेंटल सेल्फ जो है, आपका जो थिंकर है, वो उसको एजुकेट करने की कोशिश करता है। तो अब आपको, जब आप थॉट को प्रोड्यूस करते हैं, आपके मन में विचार आता है, तो कैसे विचार बन जाता है, विचार कैसे बन जाता है, थॉट कैसे बना। तो आपके मन में, आपके आसपास कई चीज़ें चल रही हैं, गोल 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 आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं। आपकी सेंसेस से, आपकी इंद्रियों से
आपके शरीर में ये सब कुछ आपके अंदर आता जा रहा है। लेकिन ये तो आपकी पैसिव थिंकिंग है कि जो आता जा रहा है बस उसको आता जा रहा है, थोड़ी थोड़ी थिंकिंग भी हो रही है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लाइट भी आ रही है उसके ऊपर। तो लेकिन आप कोई चीज़ इन बहुत सारे विचारों में से, इन बहुत सारे चीज़ों में से एक चीज़ के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, आपका ध्यान केंद्रित हो गया, उसके ऊपर लाइट ऑफ इंटेलिजेंस आ गई। फ्रेंड्स, लाइट ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? ये कॉन्शियस लाइट है। ये हमको लोन दी जाती है कि रखो पृथ्वी पर, तुम इसके थ्रू आगे बढ़ोगे। अगर ये लाइट नहीं है ना फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में जो सब चीज़ें हो रही हैं, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, बहुत पैसा आ गया, आपको ये अलग अलग चीज़ों का सेंस नहीं बनेगा। आपको क्यों आप सेंस बना पाते हैं इन सब अलग अलग चीज़ों का? क्योंकि आपके अंदर लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है। और ये लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है। एक तो ये जानिए कि हमारे अंदर लाइट ऑफ इंटेलिजेंस थिंकर के अंदर थोड़ी धुंधली हो जाती है, पर फिर भी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस तो है ही। अब ये जो नेचर चल रहा है, जो नेचर में जो कुछ भी है, वो सब आपकी इस लाइट को चाहते हैं। आप उसकी तरह जो भी चीज़ का आप विचार करते हैं, उसको आपकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिल जाती है। और कुछ बीइंग्स होते हैं जिनको बोलते हैं एलिमेंटल्स। एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनके बीइंग्स होते हैं। ये क्या एलिमेंट्स होते हैं? जो तत्व होते हैं आपके, अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, इनके बीइंग्स जो होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंटल्स। एलिमेंटल्स आपकी बॉडी में घुस जाना चाहते हैं। क्यों घुसना चाहते हैं? क्योंकि वो आपकी बॉडी के थ्रू ही सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। सेंसेशन आप जो फील करते हैं वो आपके थ्रू ही फील कर सकते हैं, और आपके थ्रू उनको लाइट भी मिलती है। तो ये एलिमेंटल्स आपकी बॉडी में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसा विचार होता है उसी ओपनिंग से ये एलिमेंटल्स घुस जाते हैं। तो आपके विचार अगर सेक्सुअली रिलेटेड हैं तो आपकी सेक्स ओपनिंग से अंदर आ जाते हैं। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए, अगर आपको अगर कहीं आग जल रही है, आपको देखने जाने का मन करे, आपका पानी देखकर उसमें पैर छप करने का मन करे, ये जो एक्साइटमेंट वाले एलिमेंटल्स हैं वो आपके इस नाभि क्षेत्र से एंटर करते हैं। फिर कुछ इमोशनल एलिमेंटल्स होते हैं जो आपके चेस्ट एरिया से एंटर करते हैं, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं जो आपके सर के अंदर से एंटर करते हैं। तो जिस तरह के विचार रखेंगे उस तरह के एलिमेंटल्स आपके शरीर में घुसते हैं इन ओपनिंग से। और दूसरा, आपके आंखों से भी एंटर कर सकते हैं, आपके नोज से भी एंटर कर सकते हैं, कई ओपनिंग से एलिमेंटल्स एंटर कर सकते हैं। चाहते क्या ये एलिमेंटल्स? एक्साइटमेंट। चाहे आपको तकलीफ हो, या आप बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, या बहुत गम में हो, उनको आपके थ्रू ये सब सेंसेशंस चाहिए। उनको ये नहीं है कि आप दुखी हैं तो अब आप उनको मज़ा नहीं आएगा, उनको बस ये चाहिए, ये सेंसेशंस चाहिए उनको। तो वो आपके शरीर में आते हैं, उस एरिया पर पहुंच जाते हैं। नाभि से एंटर किया, मान लीजिए उस एरिया में पहुंच गए, और वहां जाकर खूब धमा चौकड़ी में जाते हैं, खूब जंप वंप करते हैं। अब क्या होता है कि अब इनके इस एक्ट से आपके मन में एक डिज़ायर पैदा होती है उस चीज़ के लिए, उस काम को करने के लिए। और ये जो डिज़ायर पैदा होती है, ये डिज़ायर आपके दिल में आ जाती है। आप अपने दिल में आप इस डिज़ायर को लेकर आते हैं। अब ये जो डिज़ायर है, आपने जिस भी चीज़ के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया ना, तो उसको लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिल गई। अब ये बन गई आपकी डिज़ायर। जो थॉट थी, जो चाहिए था आपको, उसको लाइट ऑफ इंटेलिजेंस भी मिल गई। अब वो आपके पूरे शरीर में घूम सकती है। अब क्या होता है? थॉट आपके दिल से, आपके सर्कुलेशन सिस्टम से आपके सर में आ जाती है, और उसके बाद आपके इस एरिया से, इन साइनस का एरिया होता है, फ्रंटल साइनस बोलते हैं, यहाँ से थॉट का जन्म होता है। तो थॉट देखिए कितना ज़्यादा प्रोसेस है, कितना ज़्यादा एक एक चीज़ का पूरा प्रोविज़न है कि कहाँ से एंटर करेगी, कहाँ से पैदा होगी। अब ये आपके आगे एटमॉस्फेयर में, आपके अराउंड 4 एटमॉस्फेयर होते हैं, 4, और इस एटमॉस्फेयर से आप ये थॉट कभी भी एंटर कर सकती है। अब मान लीजिए आपके पिछले लाइफ टाइम में आपके 3-4 लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ था, आपने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब वो आप जो है इसको बैलेंस करेंगे, तो वो सब लोगों को आप मेंटली मैसेज भेजते हैं। मेंटली वो सब लोग दोबारा एक साथ आते हैं, उसी एक्सीडेंट की सिचुएशन में दोबारा आते हैं। कितनी ज़बरदस्त बात है डियर फ्रेंड्स, कि उन सब लोगों को साइकिकली मैसेज जाता है। यहाँ तक इस बुक में लिखा है कि जो
आपके बड़े बड़े भी जो बाढ़ आ गई, मान लीजिए धरती फट गई, मान लीजिए वॉल्केनो आ गया, वॉल्केनो फट गया, ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं, ये सब भी आपकी थॉट से है। और आपके साथ आपकी अगर वैसी थॉट्स रही हैं तो आप पृथ्वी के किसी भी कोने से उस जगह पर होंगे जहाँ पर आपका नुकसान या आपकी मृत्यु होनी होगी। नहीं तो आप उस जगह पर हैं तब भी आपको कुछ नहीं होगा, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। ये है फ्रेंड्स पावर ऑफ थॉट। सेथ मास्टर इसको बहुत ब्यूटीफुली समझाते हैं, जिन लोगों ने भी सेथ मास्टर को पढ़ा है या उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करी हैं। तो आप अब ये एलिमेंटल्स ने आपके अंदर डिज़ायर पैदा कर दी, डिज़ायर आपके बॉडी में, पूरी बॉडी में घूम रही है। आपकी अब थॉट आपकी थॉट अब उसी डायरेक्शन में चलने लग गई। अब थॉट डायरेक्ट चलने लग गई। अब थॉट जो है ना फ्रेंड्स, वो कई वर्ड्स से आती है, हायर वर्ड्स। जैसे हमारे हायर वर्ड्स है ना, वैसे ही थॉट के भी हायर वर्ड्स होते हैं। तो लाइट प्लेन में थॉट गई, उसके बाद उसके नीचे लाइफ प्लेन में आई, उसके बाद फॉर्म प्लेन पर आई, ऐसे करके थॉट नीचे उतर के आती है। और जब थॉट एस्ट्रल मैटर की बनी होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस थॉट को देखना पॉसिबल हो जाता है। जो क्लेयरवॉयंट्स होते हैं ना, उनको वो दिख जाती है वो थॉट। तो आपके साथ कुछ हो वो ऑलरेडी पहले ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपकी थॉट में दिख गया है। सो थॉट का बहुत ज़बरदस्त महिमा है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, अब हम समझते हैं कि थॉट का एक्सटीरियराइजेशन कैसे होता है, कैसे प्रकट हो जाती है थॉट। तो मैंने आपको बताया कि थॉट दिल में पहुंचती है, आपके ब्रेन में पहुंचती है, आपके फ्रंटल साइनसेस से पैदा हो जाती है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, ये एक डॉट के जैसा होता है। आपने बीज देखा है फ्रेंड्स, छोटा सा एप्पल का बीज या उससे भी छोटा बीज। थॉट एक बीज के जैसा है। बीज को देखकर आप जानते भी नहीं है कि इसके अंदर एक बहुत विशाल बरगद है या एक बहुत ऊंचा पाइन ट्री है। क्या आप बीज को देखकर कह सकते हैं? नहीं। उसी तरह से आप अपने थॉट को भी देखकर आप थॉट का भी नहीं के बारे में भी नहीं कह सकते कि वो किस तरह से, उसका क्या डिज़ाइन है। हर थॉट के अंदर अपना डिज़ाइन है, हर थॉट के अंदर अपना एम है। वो थॉट क्यों बनाई गई है, क्या एम है उस थॉट का, क्या डिज़ाइन है। और उसके बाद ये भी कि आप इस थॉट को, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे और ये किस तरह से बैलेंस होगी। फ्रेंड्स, हर थॉट को बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो जन्म दर जन्म आपके साथ यही एपिसोड्स होते रहेंगे अगर आपने इस थॉट को बैलेंस नहीं किया तो। इसके बारे में मैं दोबारा आपसे बात करूंगी, बैलेंसिंग ऑफ अ थॉट के बारे में। तो आपने थॉट को बैलेंस करना है, ये आपका एक एम है। तो ये थॉट बहुत सारे डिफरेंट वर्ल्ड्स में उतरकर फिर नीचे आती है और प्रकट होती है आपके सामने, मैनिफेस्ट होती है। तो पर्सिवल सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ है ना, या जो आपको कुछ मिल गया एकदम से, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ थॉट का विजिबल पोर्शन है। थॉट आपने रिलीज कर दिया, थॉट चलती जा रही है, लेकिन इनविजिबल है। विजिबल कब हो गई? सही समय पर, सही टाइम, सही प्लेस, सही पीपल, और थॉट विजिबल हो गई। एक एक्सीडेंट की फॉर्म में, एक झगड़े की फॉर्म में, एक खुशी के एपिसोड की फॉर्म में, कुछ लॉटरी जीतने की फॉर्म में, एग्जाम में फर्स्ट आने की फॉर्म में आपकी थॉट ऐसे मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। तो थॉट का अपना डिज़ाइन है, अपना एम है, और इस तरह से फ्रेंड्स ये थॉट एक्सटीरियराइज होती है, मतलब बाहर आती है। अब आपको क्या है कि आपको ये देखना है कि अब मेरी इस थॉट से लर्निंग क्या है। सिर्फ ये नहीं कि आपको इसको एक्सटीरियराइज करा तो बैलेंस हो गई। नो, थॉट कब बैलेंस होगी? जब आपने उसमें उसका मैसेज सीख लिया। आपने सीख नहीं ली तो थॉट आती जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा मेरे क्यों इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ में इतने फेलियर हो रहे हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। आप किस्मत पर दोष देना शुरू कर देंगे अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो थॉट जो है वो बार बार अपने आप को रिपीट करती जाएगी। उसके पास और कोई, ये एक साइकिल है, थॉट साइकिल है फ्रेंड्स। मान लीजिए आप कुछ थॉट आपने रिलीज करी कि मैं किसी का पैसा हथिया लूँ और आपकी डेथ हो गई उसी अगले दिन ही। थॉट तो रही फिर भी। तो आपको जो नई बॉडी मिलेगी उसके अंदर भी आपका सेम मेंटल एटमॉस्फेयर होता है, वही आपकी सेम मेंटल बॉडी होती है। जो इतने जन्मों के आपके थॉट्स रहे हैं वो सब थॉट्स उस मेंटल बॉडी में होते हैं फ्रेंड्स। सही समय की वेट करते हैं कि हाँ अब अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से सृष्टि का क्रम चलता है। तो आपका ये थॉट तो हो गया कि आपने एक्सटीरियराइज करी। किस तरह से एक्सटीरियराइज होते हैं कि आपको उसके साइकिक इफेक्ट्स होते हैं कुछ। साइकिक एक तो फिजिकल हो सकता है कि आपको कोई फिजिकल डैमेज हो जाए। साइकिक का क्या मतलब है? फीलिंग, सुख दुख।
सुख की फीलिंग, दुख की फीलिंग, डिप्रेशन हो जाना, बहुत खुशी होना, बहुत गम होना, ये सब आपके साइकिक इम्पैक्ट है थॉट के। तो ये क्यों आया साइकिक इम्पैक्ट? आपको कुछ सिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक तो हो गया एक्सटीरियराइजेशन ऑफ अ थॉट, अब आता है इंटीरियराइजेशन। अब जो बाहर तो इफेक्ट जो होने थे तो हो गए, अब इसके इंटरनल इम्पैक्ट क्या हुआ आपके ऊपर, है ना? आपको सुख दुख हुआ, अब आपके अंदर क्या हुआ, आपने उससे क्या लेसन सीखा? क्या आपने ये लेसन सीखा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? तीनों लेवल्स पे आपको थॉट को बैलेंस करना पड़ता है इंटरनली भी। इंटरनली क्या लेवल है? एक आपके साइकिक लेवल पर, मतलब कि सुख दुख का जो लेवल है, आपके थिंकर के लेवल पर और आपके नोअर के लेवल पे, तीनों लेवल्स पे आपको थॉट को बैलेंस करना होता है। तो आपको ये साइकिक दुख तकलीफ हुई, आपको बुरा लगा, आपको अच्छा लगा, बार बार रिपीट होंगे जब तक आप लेसन नहीं लर्न करते। लेसन आपका आ गया मेंटल थिंकर के पास अब निचोड़ आ गया। क्या समझते हैं आप समझते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने चोरी करी, उसका मन किया, उसके मन में लालच आ गया। वैसे उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया, तो उसने किसी का सामान चुरा लिया, अपने पास रख लिया। अब इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, और वो जो बदनामी होती है वो अलग। तो जेल में जाकर सोच रहा है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या ज़रूरत थी, मेरे पास क्या कमी है। और कमी के नज़रिए से देखेंगे तो हमेशा कमी रहेगी, संपन्नता के नज़रिए से देखेंगे तो हमेशा संपन्नता होगी। तो सोच रहा है कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। ये फ्रेंड्स इसके थिंकर की लर्निंग है। हर स्टेज पे लर्निंग होती है ना। साइकिक लेवल पे तकलीफ हुआ, और उसके बाद मेंटल लेवल पे ये सोचा नहीं, राइट एंड रॉन्ग का जो है वो आपका मेंटल थिंकर का काम है। और उसके बाद आता है अब नोअर को क्या समझ आता है, इसका भी निचोड़, हर चीज़ का निचोड़। देखिए, एपिसोड हुआ, उसका निचोड़ दुख तकलीफ हुआ, उसका निचोड़ कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब नोअर क्या जानता है, नोअर के लिए क्या लर्निंग है, नोअर इसका भी निचोड़ निकालेगा। नोअर क्या निचोड़ निकालता है कि मुझे अपना किसी का भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। ये जो हम मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलते हैं ना, वो नोअर के पास चला जाता है। तो नोअर का एक बहुत बड़ा कॉन्शियंस जो होती है ना आपकी, वो ऐसे ही बिल्ड होती है। कॉन्शियंस क्या है कि आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये आपका थॉट का एक्सटर्नलाइजेशन है। तो याद रखिए कि एलिमेंटल्स आपके बॉडी में हमेशा घुस रहे होते हैं। उनको आप गोलगप्पे देखते ही आपका मन करे खाने का, आप नहीं खाना चाहते, पेट भरा हुआ है, लेकिन गोलगप्पे देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है। अपने आप से पूछिए कि ये सेंसेशन किसको चाहिए? क्या मेरी बॉडी को इस चीज़ की ज़रूरत है? क्या मैं हंगर एक्चुअली फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे थ्रू कोई सेंसेशन ले रहा है? फ्रेंड्स, मेरी तो आधी से ज़्यादा क्रेविंग्स इसी चीज़ से ख़त्म हो गई, इसी सवाल से ख़त्म हो गई कि क्या ये मुझे चाहिए, वाकई मुझे चाहिए, या मेरे थ्रू कोई सेंसेशन ले रहा है। ये मेरे बहुत बड़ी इस बुक का मेरे लिए ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट रहा कि मैं अपनी किसी भी एक्साइटमेंट सेंसेशन को उसी वक्त क्वेश्चन कर पाती हूँ कि क्या ये मुझे चाहिए या मेरे थ्रू कोई सेंसेशन ले रहा है। तो मुझे लगता नहीं, मुझे नहीं देने किसी को सेंसेशंस। मुझे जो चाहिए, मेरे शरीर को जो चाहिए, मैं उतना ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, बड़ा नज़रिया बदल जाता है जब आप इन सब एसोटेरिक ट्रूथ्स को समझते हैं। तो आपका थॉट एक्सटीरियराइज हो गया, उसका आपने इंटरनलाइज भी कर लिया कि मेरे लिए क्या लर्निंग है। तो फ्रेंड्स, अब ये जानिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। बेसिकली ड्यूटी आपकी लाइफ में आती है, आपकी लाइफ में ड्यूटीज़ आती हैं, आपको उनको परफॉर्म करना पड़ता है। आप सोचते हैं अरे ये भी बोझ आ गया, अब ये भी करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस बुक में परसिवाल सर बोलते हैं कि अपनी ड्यूटी को जब हम हंसकर करते हैं, हंसकर ना करें, चाहे एक्सेप्ट करके करते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने ही कुछ क्रिएट किया होगा। जब आप अपनी ड्यूटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियरली और दिखाया जाता है। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस आपको पूरा आगे का पाथ भी क्लियरली दिखाती है। तो पत्री सर भी बोलते हैं दैट यू मस्ट ऑलवेज डू योर ड्यूटी हमेशा करनी चाहिए। आपको आता हो नहीं आता हो, आपको खुशी हो नहीं हो, अपनी ड्यूटी हमेशा परफॉर्म करनी चाहिए।
ड्यूटी पे बहुत एम्फेसिस है फ्रेंड्स, पर्सिवाल सर का भी और पत्री सर का भी। तो हमारी क्या ड्यूटी है हमारी बॉडी के प्रति, हमारी देखिए हर चीज़ के प्रति ड्यूटी है। नेचर के प्रति आपकी ड्यूटी है, आपकी अपनी बॉडी के प्रति ड्यूटी है, आपकी अपने ट्रायून सेल्फ की तरफ, आपकी अपनी हर चीज़ की तरफ, आपकी लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के प्रति भी आपकी ड्यूटी है। और इनके साथ हमको गलत नहीं करना होता। आइए आज अब इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी नेचर के प्रति क्या ड्यूटी है कि आप नेचर से कनेक्शन बनाएं। आप जैसे पत्री सर बोलते हैं कि एनिमल्स को थोड़ा प्यार दें और उनको टच करें। क्यों? आपके थ्रू तो उनको लाइट मिलती है, नेचर को आपके थ्रू लाइट मिल रही है। नेचर में लाइट आपको कैसे दिखाई देती है? फूलों को कैसे पता कि कब खिलना है और कब नहीं खिलना? कैसे पता? नेचर को कैसे पता? लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिलने का सोर्स आप ही हैं। नेचर को आपके थ्रू ही मिलता है लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। तो नेचर के प्रति अपनी जिम्मेवारी समझें। उसके बाद हम आते हैं जो आपका शरीर है। अब अपने शरीर के प्रति जिम्मेवारी, ये शरीर भी तो नेचर ही है ना? शरीर भी नेचर है। एक हमारा नेचर साइड है, एक हमारा इंटेलिजेंट साइड है। नेचर साइड पे आपका शरीर भी नेचर साइड पर ही है। शरीर के प्रति हमारे क्या जिम्मेवारी है? शरीर के प्रति हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको क्लीन रखें, हम उसको डिसीज फ्री रखें, पूरी कोशिश करें। अब फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, इससे क्या नहीं होता? आपका शरीर जो है, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने ये बड़ी ब्यूटीफुली बताया कि आपका शरीर दिखने में एक शरीर है, लेकिन इसके अंदर करोड़ों करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों करोड़ माइक्रोब्स हैं, करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं। तो ये एक बॉडी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, पूरा सिस्टम है ये। तो ये जो इतने सारे बीइंग्स हैं इसमें, कि ये सब बीइंग्स जो हैं वो आप पर डिपेंड करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं। आपका एटमॉस्फेयर गंदा हो, मान लीजिए आप किसी गंदी जगह पर जाएं, आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। वहीं आप एक पिरामिड सेंटर में हो गए हैं, आप ध्यान के लोगों की बात सुने और आप ध्यान का म्यूजिक सुन के, आपकी पूरी बॉडी को वो मिल रहा है। पूरी बॉडी में जो इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने सारे एलिमेंटल्स हैं, हमेशा आपकी बॉडी में एलिमेंटल्स रहते हैं। तो कोई ना कोई एलिमेंटल आपकी बॉडी में हमेशा रहता है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इनको आप गंदा एटमॉस्फेयर देंगे तो ऐसा होगा जैसे कि आप एक सीवर के थ्रू पास कर रहे हैं। अपने शरीर को एक दिवाले बनाएं, है ना? ये हमारा मेन एम ये है कि अपने इस शरीर को दिवाले बनाएं। इसके अंदर अभी तो हमारा सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन डूअर का है, लेकिन इसके अंदर थिंकर भी आ सकता है, इसके अंदर नोअर भी आ सकता है। तो हमको एक शरीर को उस लेवल तक लेकर जाना है। अपने शरीर को गंदा ना रखें। अपने आप नहीं जानते, लेकिन अपने शरीर को क्लीन करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेने में कितने कितने ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट करते हैं। और आप अगर ये नहीं करते तो कितने कितने ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा उनको पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, उनका एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है। तो ये हमको नहीं करना, ये हमारी शरीर के प्रति ड्यूटी है। अब हमारी ड्यूटी हमारी ब्रेथ फॉर्म की तरफ क्या है कि हमारी ब्रेथ फॉर्म को हमको परमानेंट, जहाँ पे एक परमानेंट जगह है, रेल्म ऑफ परमानेंस बोलते हैं, वहाँ पे ना एजिंग होती है ना कुछ होता है, तो हमको उसको रेल्म ऑफ परमानेंस तक लेकर जाना है। तो ये हमारी ड्यूटी है अपने ब्रेथ फॉर्म के प्रति। हमारी अपने ट्रायून सेल्फ की प्रति क्या ड्यूटी है? ट्रायून सेल्फ फ्रेंड्स एक बार दोबारा याद करा दो। ट्राई मतलब तीन सेल्स हैं आपके अंदर, डूअर, थिंकर, नोअर। तो ये जो ट्रायून सेल्फ है, इसके प्रति हमारी क्या ड्यूटी है? इसके प्रति ड्यूटी है कि हम जाने कि ये 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। आज तक तो फ्रेंड्स, आज हम इस समय में इन जिन बातों के बारे में बात करें, कुछ समय पहले हमारे को बिल्कुल नहीं पता था। पहले तो हम केवल अपने आप को शरीर समझते थे, फिर हमने सोचना शुरू कर दिया कि हम एक आत्मा है। अब हम उससे भी आगे जा रहे हैं, उससे भी आगे बियॉन्ड जा रहे हैं कि हम ट्रायून सेल्फ हैं। तो ये जानना कि हाँ मैं ट्रायून सेल्फ हूँ, मेरे और भी पार्ट्स हैं। जैसे फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं बुक को रीड करती हूँ तो अपने थिंकर को इनवाइट करती हूँ, बोलती हूँ कि मुझे लाइट ऑफ इंटेलिजेंस दीजिए कि मुझे ये टॉपिक समझ आ सके और मैं लोगों को इसको ब्यूटीफुली बता सकूँ। जब तक नहीं पता था तब तक हम इग्नोरेंस में थे, तब तक हम सिर्फ एक गॉड को अपील करते थे, जो कि पर्सिवल कहते हैं कि ये जो गॉड, आपके जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं, ये आपने ही क्रिएट किए हैं। ये आपके नेचर गॉड्स और गॉडेसेस, आप सभी ने मिलकर इनको अपनी एनर्जी दी है। और आपको ये ऐसा नहीं कि वो गॉड्स पावरफुल नहीं है, वो बड़े पावरफुल गॉड्स हैं।
लेकिन उनको भी आपसे नई लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मिल रही है। तो वो कहते हैं कि आप इन गॉड्स का स्तुतिगान मत कीजिए, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि ये गॉड्स आपको वाकई बहुत सारे प्लेजर्स देने में सक्षम हैं। तो आप उनका स्तुतिगान मत कीजिए, आप सिर्फ उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये ड्यूटी हो गई हमारे ट्रायून सेल्फ की तरफ। अब आती है लाइट ऑफ इंटेलिजेंस। लाइट ऑफ इंटेलिजेंस मतलब कि ये जानना कि लाइट ऑफ इंटेलिजेंस है और उसको अगेन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये हमारी ड्यूटी है। और सुप्रीम इंटेलिजेंस के प्रति भी हमारी कुछ कुछ ड्यूटी है। अब हम इनके खिलाफ कुछ गलत कब कर देते हैं फ्रेंड्स? बॉडी के खिलाफ गलत हो जाता है जब हम उसका ख्याल नहीं रखते, और नेचर के प्रति गलत हो जाता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक गई वहीं पर। वो क्यों आया पृथ्वी पर? वो भी आपके जैसे इवॉल्व होने आया, आपके जैसे आगे बढ़ना है। आपने उसको मारा, आपने किसी पेड़ को काट दिया, काटते गए आपने उनकी ग्रोथ को रोक दिया। ये आपने उनके खिलाफ एक सिन कर दिया। सिन माने पाप। तो नेचर के प्रति आपने सिन कर दिया। बॉडी के प्रति सिन होता है उसका ख्याल ना रखना, उसको क्लीन ना रखना। उसके बाद उसके साथ आपका इस तरह से हर चीज़ के अगेंस्ट सिन्स हैं आपके। जैसे आपका लाइट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए क्या सिन है कि आप किसी इंसान को धोखे में रखें, डार्क में रखें, उसको सही इन्फॉर्मेशन ना दें। मान लीजिए आप जानते हैं कि ध्यान करने से आप किसी की विचारधारा को परिवर्तित कर सकते हैं, आप किसी का पूरा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को व्यक्ति को ध्यान के बारे में नहीं बता रहे हैं, तो आप उसको डार्क में रख रहे हैं, और ये सिन हो गया एक आपकी हायर इंटेलिजेंस की तरफ। इस तरह से फ्रेंड्स, पर्सिवल सर ने हमको बहुत खूबसूरती से ये सब बातें बताई हैं कि हमको ये जो सिन्स हैं उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कि हाँ, अवेयर जानेंगे नहीं तो प्रिवेंट कैसे करेंगे। अब हम एटलीस्ट जानते हैं, और हम जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम कोशिश करेंगे कि हम ये सिन्स ना करें। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे सिन अगेंस्ट द बॉडी है, तो सिर्फ ये नहीं कि आपको बॉडी का ख्याल रखना है, आप दूसरों की बॉडी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऑफिसर हैं और आप फूड एडल्ट्रेशन में हैं, और आपकी आंखों के सामने खाने में मिक्सिंग की जा रही है, गंदी चीज़ों को मिलाया जा रहा है, मिलावट की जा रही है, और आप कोई एक्शन नहीं लेते, तो आपने भी वो सिन कर दिया, सिन अगेंस्ट द बॉडी। तो ये सब फ्रेंड्स, जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट सिन हो रहा है, जो आपकी ट्रायून सेल्फ के अगेंस्ट सिन हो रहा है, वो आप बहुत दूर तक उसकी ध्वनि जाती है, बहुत दूर तक उसका इम्पैक्ट जाता है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट्स नए ज़रूर लगे होंगे, लेकिन कुछ कुछ ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर फूट पड़ा होगा इन सब बातों को सुनकर, इन सब लर्निंग को करके। तो फ्रेंड्स, इसी से आपसे इजाज़त लेती हूँ। लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू।